नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आप जानते हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव है। वहां पर एनडीए और महागठबंधन दोनों के बीच घमासान मचा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि जेडीयू की तर्ज पर रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी भी झारखंड में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। दरअसल एलजेपी के नेता चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और उनकी किसी भी बयान का बहुत अर्थ होता है। आज पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे चिराग पासवान और उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से वो 6 सीटों की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। अब नामांकन का दिन करीब आ चुका है। अब 2 दिन से ज़्यादा इंतज़ार किया नहीं जा सकता है। 2 दिन के बाद कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि उनका पार्टी का जो झारखंड यूनिट है वो चाहता है कि अकेले चुनाव मैदान में एलजेपी उतरे। एलजेपी का जो संगठन है झारखंड में बहुत मजबूत है और अपने बलबूते पर 30 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने में सक्षम है। तो चिराग पासवान ने कहा कि हम चूंकि एनडीए के घटक दल हैं, बिहार में हमारा गठजोड़ है, तो हम चाहते हैं कि झारखंड में भी गठजोड़ के तहत ही चुनाव लड़ा जाए। और हमारी मांग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 6 सीटों की मांग हमने रखी है। अगर हमें 6 सीटों पर लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाती है, एनडीए की तरफ से 6 सीटें नहीं दी जाती हैं, तो झारखंड जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका दबाव है कि एलजेपी जेडीयू की तरह ही झारखंड के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े, अकेले चुनाव लड़े। तो अभी पार्टी का जो संगठन है 30 से ज़्यादा सीटों पर सक्षम है अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने में। और एलजेपी अगर बीजेपी फैसला नहीं लेती है तो 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकता है। उसका सम्मान दिया, इसके लिए मैं देश की जनता का भी धन्यवाद। जब जो विषय आएंगे, इससे पहले भी जितने विषय आए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर उस पर जो सही रुख है वो रुख अपनाया है। जो विषय इसके बाद दोबारा केंद्र सरकार जो भी विषय लेकर आती है उस पर चर्चा करके उस पर काम किया जाएगा। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ें और एक लंबे समय से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में भी रहे, पर क्योंकि अब नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं और समय कम है, हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक क्लैरिटी आए चुनाव लड़ने को लेकर, क्योंकि हमारे प्रत्याशी तैयार हैं, हमारा संगठन पूरी मजबूती से वहाँ पर एक लंबे समय से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि क्लैरिटी आए। मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में क्लैरिटी आनी चाहिए। मुझे राज्य इकाई की तरफ से ज़रूर ये एक दबाव है कि हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। हमारा राज्य इकाई चाहती है कि हम लोग का संगठन इतना मजबूत है, हमारे प्रत्याशियों की तैयारी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग को अकेले भी चुनाव लड़ने का निर्णय लेना चाहिए। पर क्योंकि हम लोग गठबंधन में है, मैं चाहता हूं कि हम लोग गठबंधन के तहत चुनाव लड़ें, बट जो भी निर्णय होगा 1-2 दिन में फैसला ले लिया जाएगा। बात नहीं बनेगी तो क्या लगेगा? बीजेपी से बात नहीं बनेगी तो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हम लोग की तैयारी लगभग 37 ऐसी सीटें हैं जिसपे हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने हम लोग को सूची सौंपी है कि 37 ऐसी सीटें हैं जिसपे हम लोग को अकेले हम लोग की तैयारी बहुत अच्छी है। हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। गठबंधन के तहत हम लोगों ने 6 सीटों की हम लोगों ने मांग की है, पर देखते हैं अगर गठबंधन के तहत फैसला होता है, मेरी प्राथमिकता वही होगी। अगर बात नहीं बनी तो अगर बात नहीं बनी, जैसा मैंने कहा कि मेरे ऊपर राज्य इकाई का बहुत ज़्यादा दबाव है। राज्य इकाई हम लोग की चाहती है, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं कि हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग का संगठन इतना मजबूत है और प्रत्याशियों की तैयारी इतनी ज़्यादा है कि अगर हम लोग अकेले भी चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। अकेले चुनाव लड़ेंगे नहीं, जैसा मैंने कहा, मेरी प्राथमिकता है क्योंकि केंद्र में हम लोग गठबंधन में हैं, बिहार में हम लोग गठबंधन में हैं, इसीलिए मेरी कल ओपी माथुर जी से मेरी मुलाकात भी हुई। परसों मेरी अमित शाह जी से मेरी बातचीत भी हुई। मुझे उम्मीद है कि शाम रात तक कोई ना कोई इस पर फैसला ले लिया जाएगा। झारखंड में भी महागठबंधन तो बहुत बड़ी खबर है। वैसे पहले से ही जेडीयू बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। नीतीश कुमार की पार्टी वहाँ पर अकेले चुनाव मैदान में है और बिहार में गठजोड़ है, बिहार में एनडीए का हिस्सा है जेडीयू, लेकिन झारखंड में अकेले अपने बलबूते पर चुनाव जेडीयू लड़ रहा है। तो बीजेपी की चुनौती जेडीयू बढ़ाए हुए है झारखंड में भी, और बंगाल में भी जेडीयू के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर बीजेपी की चुनौती बढ़ाए हुए हैं। वहाँ पर वो ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार बने हुए हैं। तो जेडीयू
तो बीजेपी की मुसीबत बढ़ाए हुए है ही बंगाल में और झारखंड में। अब चिराग पासवान ने भी ये ऐलान कर दिया है कि केवल बिहार में ही ये गठजोड़ नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये गठजोड़ झारखंड में भी होना चाहिए और झारखंड में भी उनकी ताकत के हिसाब से सीटें मिलनी चाहिए। अगर सीटें नहीं मिलती हैं तो उनकी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव मैदान में उतर सकती है। और अगर 30 सीटों पर एलजेपी चुनाव मैदान में उतर जाती है, 20 से ज़्यादा सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर जाते हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी की चुनौती बढ़ जाएगी। क्योंकि महागठबंधन में कोशिश चल रही है किसी तरह से लालू यादव को मनाने की। जेएमएम के जो नेता हैं हेमंत सोरेन लालू यादव से मिल चुके हैं। लालू यादव की जो शिकायतें हैं कुछ सीटों को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर और कुछ खास सीटों को लेकर, उसको लेकर हेमंत सोरेन सोनिया गांधी से बातचीत करने का आश्वासन भी दे चुके हैं। तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक करने की कोशिश चल रही है। हालांकि जेवीएम बाहर हो चुका है महागठबंधन से, लेकिन एनडीए में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। आजसू भी अड़ा हुआ है 16 सीटों की मांग पर। बीजेपी 11 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। तो जो घमासान मचा हुआ है महागठबंधन में, वही घमासान अब एनडीए में भी झारखंड में मच गया है। अब देखिए 2 दिन का इंतजार करिए। अगर 2 दिनों में बीजेपी ने एलजेपी के सीट का ऐलान नहीं किया तो एलजेपी अकेले अपने बलबूते पर 20 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकता है। आपको ये खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।